दोस्तों नमस्कार, हिंदी की बिंदी चैनल पर आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न और आप भी प्रसन्न होंगे ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए आज हिंदी व्याकरण, हिंदी भाषा, हिंदी साहित्य में कुछ नई बातें सीखते हैं। आज की वीडियो हम बना रहे हैं संस्मरण। संस्मरण गद्य विधा का एक ऐसा अध्याय है जिसके बारे में अक्सर कुछ संक्षिप्त या लघुतरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं और आधुनिक युग के अंदर गद्य विधाओं की नवीन विधाओं में ये विधा शामिल है। संस्मरण किसे कहते हैं, उसकी परिभाषा और कुछ हिंदी के प्रमुख संस्मरण वगैरह को लेकर के हम आज की वीडियो बना रहे हैं। संस्मरण स्मृति के आधार पर किसी विषय या व्यक्ति के संबंध में लिखित किसी लेख या ग्रंथ को संस्मरण कहते हैं। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित कर यानी कि युक्त कर प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियों और संवेदनाओं का समावेश रहता है। संस्मरण के लेखक के लिए यह नितांत आवश्यक है कि लेखक ने उस व्यक्ति या वस्तु का साक्षात्कार किया हो जिसका वह संस्मरण लिख रहा है। वह अपने समय के इतिहास को लिखना चाह रहा है, परंतु इतिहासकार की भांति वे विवरण प्रस्तुत नहीं करता। संस्मरण से तात्पर्य यही है जैसे कि किसी चीज़ की पूर्व में जो घटना हुई है उसकी प्रस्तुति के बारे में बताना। अर्थात संस्मरण भूतकाल में घटित घटनाओं के आधार पर ही लिखा जाता है। संस्मरण वर्तमान काल या भविष्य काल के लिए नहीं लिखा जा सकता। लेकिन इतिहासकार वाली स्थिति नहीं है, उसमें सिर्फ आंकड़े गिनाना या जो तथ्य हैं उसी को बताना नहीं। संस्मरण एक साहित्यिक विधा है तो उसमें साहित्यिकता के गुण अनिवार्य होने चाहिए। साहित्यिकता के गुण से तात्पर्य है भाषा में एक प्रांजलता होनी चाहिए, नवीनता होनी चाहिए, उपयुक्त स्थिति देख करके छंद, अलंकार, रस, मुहावरे, कहावत, शब्द शक्ति, इन सब का प्रयोग होना चाहिए। तो इस तरह की स्थितियों में वह संस्मरण बनेगा, साहित्यिक संस्मरण। इतिहासकार के वस्तुपरक दृष्टिकोण से वह बिल्कुल अलग है। संस्मरण में जीवन के कुछ महत्वपूर्ण क्षणों या घटनाओं की स्मृति पर आधारित रोचक अभिव्यक्ति होती है। यथार्थ जीवन से संबंधित संक्षिप्त, रोचक, चित्रात्मक, भावुकतापूर्ण, लेखक के व्यक्तित्व के आभा से पूर्ण तथा प्रभावपूर्ण शैली में लिखित घटना संस्मरण कहलाती है। संस्मरण में मुख्यतः बीती हुई बातें याद की जाती है तथा उसमें भाषात्मकता अधिक रहती है। इसमें लेखक रेखा चित्रकार की भांति तत्व निर्लिप्त नहीं रहता। रेखा चित्र संस्मरण से बहुत मिलती जुलती विधा है। और रेखा चित्र और संस्मरण में क्या भिन्नता है, इसमें लेखक रेखा चित्र की भांति तत्व निर्लिप्त नहीं रहता। यदि संस्मरण लेखक अपने विषय में लिखता है तो वह रचनात्मक आत्मकथा के अधिक निकट होती है। यदि वह अन्य व्यक्तियों के संबंध में लिखता है तो वह जीवनी के निकट होती है। तो संस्मरण में बहुत बारीक अंतर है रेखा चित्र की तुलना में। अर्थात रेखा चित्र और संस्मरण दोनों पास पास की विधाएं हैं। हमने एक अलग वीडियो बनाई है जिसमें रेखा चित्र के बारे में है और दोनों के अंतर के बारे में भी स्पष्ट किया है। दूसरी बात, संस्मरण में लेखक को सचेत रहना पड़ेगा कहीं वह आत्मकथा या जीवनी के निकट न पहुंच जाए। क्योंकि संस्मरण जब व्यक्ति लिखता है तो किसी दूसरे व्यक्ति के जीवन की घटित घटनाओं को आधार बनाकर के वह कहता है बात कोई, तो वह अपनी बात कहने लग जाए या दूसरे व्यक्ति की बातों को इस तरह से न कहने लग जाए कि वह जीवनी के रूप में प्रस्तुत हो जाए, वह संस्मरणात्मक ही लगे। हिंदी साहित्य के क्षेत्र में संस्मरण आधुनिक काल की विधा है। हिंदी संस्मरण को विकास की दिशा में बढ़ाने वाले प्रमुख साहित्यकारों में उल्लेखनीय नाम है रामवृक्ष बेनीपुरी, माटी की मूर्तें, मील के पत्थर इनके संस्मरण है।
देवेंद्र सत्यार्थी क्या गोरी क्या सांवरी तथा रेखाएं बोल उठी। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर भूले हुए चेहरे तथा माटी हो गई सोना। संस्मरण के अंग अथवा तत्व। अतीत की स्मृति, ये पहला और प्रमुख इसका अंग है या तत्व है। संस्मरण अतीत पर आधारित होता है। इसमें लेखक अपने यात्रा, जीवन की घटना, रोचक पल आदि जितने भी दुनिया में रोचक यादें होती हैं उनको सहेज कर उन घटनाओं को लिखित रूप में व्यक्त करता है, जिसे पढ़कर दर्शक को ऐसा महसूस होता है कि वह उस अतीत की घटना से रूबरू हो रहा है। तो प्रथम बात यही है संस्मरण में, वह अतीत की घटनाओं पर आधारित होता है जो पूर्व में घटित हो गया। दूसरी प्रमुख बात यह तत्व उसका आत्मीय एवं श्रद्धापूर्ण अंतरंग संबंध। जब तक लेखक आत्मीयता से किसी स्मृति अतीत को याद कर अंकित नहीं करेगा तब तक संस्मरण प्रभावशाली नहीं हो सकता। अर्थात इसके अंदर यह भी आवश्यकता है कि आप संस्मरण यदि किसी विषय को लेकर के लिख रहे हैं तो उस विषय के बारे में आपने पूर्व में पढ़ा है, तो आप इतना अच्छा संस्मरण उसे नहीं लिख सकते, बल्कि आप उस विषय के आसपास से कहीं गुजरे हैं, अर्थात आपने स्वयं ने अनुभव किया है। उदाहरण के लिए आप एक बार किसी जंगल से निकले और वहाँ पर कोई घटना हुई हो, तो आप स्वयं उस घटना में शामिल हैं तो आप उसका प्रामाणिकता के साथ प्रभावशाली वर्णन कर सकते हैं संस्मरण का। लेकिन वही घटना किसी अन्य के साथ हुई और आप उसका वर्णन करें तो वह संस्मरण, पहली बात तो संस्मरण की गिनती में शायद न आए, और दूसरी बात यह है कि वह प्रभावशाली नहीं होगा, उसमें प्रामाणिकता नहीं होगी। कैसा अनुभव उस समय हुआ यह आपको सिर्फ शब्दों के माध्यम से बताना है, लेकिन आप अनुभव नहीं कर सकते उसे, तो व्याख्यायित और विश्लेषित फिर कैसे करोगे। तीसरा तत्व है प्रामाणिकता। संस्मरण विधा में कल्पना का कोई स्थान नहीं होता, क्योंकि कल्पना का समावेश होते ही संस्मरण की विधा नष्ट हो जाती है। जैसे मैंने कहा कि आप दूसरे के साथ घटी हुई घटना पर लिखोगे तो संस्मरण नहीं हो सकता, अर्थात नहीं होगा, क्योंकि कल्पना नहीं है इसमें, यथार्थ के ऊपर, वास्तविकता के ऊपर बात होती है। उन्हीं घटनाओं का वर्णन होता है जो जीवन में घट चुकी हैं और प्रामाणिक हैं, जो सही है, मतलब व्यक्तिकता। संस्मरण की महत्वपूर्ण विशेषता व्यक्तिकता मानी जाती है। संस्मरण में लेखक के अपने जीवन में किसी ने भुला सकने वाली घटना का वर्णन होता है, कोई विशेष घटना जिसको आप हमेशा स्मृति में रखें, उस घटना का वर्णन। जीवन के खंड विशेष का चित्रण, जीवनी में संपूर्ण जीवन का चित्रण न करके कुछ घटनाओं का विवेचन होता है। लेखक अपने जीवन की किसी घटना विशेष या संपर्क में आए हुए व्यक्ति विशेष के चरित्र के महत्वपूर्ण पक्ष की झांकी पेश कर जीवन के खंड रूप या किसी एक पक्ष का ही चित्रण प्रस्तुत करता है। चित्रात्मकता। संस्मरण की एक विशेषता होती है कि वह जितनी चित्रात्मक होगी संस्मरण उतना ही सफल होगा। उसकी भाषा ऐसी होनी चाहिए जैसी रेखा चित्र के आसपास होती है। उसमें भी शब्दों का चित्र होता है, लेकिन यहाँ पर भी शब्दों का चित्र, लेकिन रेखा चित्र से थोड़ा अलग। यहाँ संस्मरण। कथात्मकता। संस्मरण कथात्मक साहित्य विधा है। ये कथा काल्पनिक न होकर सत्य पर आधारित होती है। कथा का ताना बाना जीवन की घटनाओं से बुना जाता है और पाठक के साथ सहज तादात्म्य हो जाता है, अर्थात उसके साथ आसानी से जुड़ जाते हैं। तटस्थता। और सत्य घटना होगी तभी उस पर जुड़ पाएगा। कल्पनात्मक घटनाओं से भी जुड़ सकता है, लेकिन कल्पनात्मक घटनाओं में बहुत सारी ऐसी अवास्तविकता आ जाती है जिससे कि पाठक उसको स्वीकार नहीं कर पाता है। तटस्थता। तटस्थता भी संस्मरण की अनिवार्य शर्त है। हिंदी के संस्मरणकारों में पदम सिंह शर्मा को इस विधा का पहला लेखक माना जाता है। आचार्य शिवपूजन सहाय, रामवृक्ष बेनीपुरी, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर इस क्षेत्र के बड़े नाम हैं। महादेवी वर्मा हिंदी संस्मरण साहित्य में मील का पत्थर हैं। इनकी प्रारंभिक संस्मरण कमला पत्रिका में प्रकाशित हुए। पथ के साथी, मेरा परिवार इनके संस्मरण संकलन है। महादेवी वर्मा संस्मरण लिखने में काफ़ी सिद्धस्त हैं और हिंदी साहित्य में काफ़ी चर्चित रही हैं। इनके संस्मरण बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। हालांकि आत्मीयता की गहनता और चित्रात्मक शैली ने भ्रम पैदा किए हैं और इन्हें संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा जाना चाहिए, किंतु निश्चित तौर पर महादेवी अपने आप में संस्मरण का स्वर्णिम इतिहास है। जैसा कि हमने पहले बताया कि बहुत सारे लोग इस दुविधा में पड़ जाते हैं कि संस्मरण और रेखाचित्र में क्या अंतर है। तो कुछ रेखाचित्र संस्मरण जैसे लगते हैं या कुछ संस्मरण रेखाचित्र जैसे लगते हैं, तो महादेवी वर्मा के बहुत सारे संस्मरणों को रेखाचित्र मान लिया जाता है या संस्मरणात्मक रेखाचित्र कहा जाता है। तो ये हुआ संस्मरण को लेकर के
वीडियो। अब इसी में कुछ हिंदी के प्रमुख संस्मरणों को लेकर के हम बताते हैं आपको कौन कौन से प्रमुख संस्मरण है। सन सहित 1905 में अनुमोदन का अंत अतीत स्मृति महावीर प्रसाद द्विवेदी का, 1907 में इंग्लैंड के देहात में महाराज बनारस का कुआं काशी प्रसाद जायसवाल का, 1908 में लंदन का फाग या कुहरा प्यारेलाल मिश्र, 1921 में कुछ संस्मरण वृंदावलाल वर्मा, 1921 में मेरे प्राथमिक जीवन की स्मृतियाँ इला चंद्र जोशी, 1932 में मदन मोहन के संबंध की कुछ पुरानी स्मृतियाँ शिवराम पांडे, 1937 में क्रांति युग के संस्मरण मनमथ नाथ गुप्त, 1937 में बोलती प्रतिमा श्रीराम शर्मा, 1947 में मिट्टी के पुतले प्रकाश चंद्र गुप्त, 1947 में स्मृति की रेखाएं महादेव वर्मा, 1948 में सन 42 के संस्मरण श्रीराम शर्मा, 1949 में ज़्यादा अपनी कम पराई उपेंद्र नाथ अश्क, 1952 संस्मरण बनारसीदास चतुर्वेदी, 1954 गांधी कुछ स्मृतियाँ जैनेन्द्र, 1954 ये और वे जैनेन्द्र, 1955 मुझे याद है राम वृक्ष बेनीपुरी, 1956 जिनका मैं कृतज्ञ मेरे असहयोग के साथी राहुल सांकृतैन, 1956 मंटो मेरा दुश्मन या मेरा दोस्त या मेरा दुश्मन उपेंद्र नाथ अश्क, 1957 जंजीरें और दीवारें राम वृक्ष बेनीपुरी, 1957 वे जीते कैसे हैं श्रीराम शर्मा, 1959 कुछ मैं कुछ वे राम वृक्ष बेनीपुरी, 1962 अतीत की परछाइयाँ अमृता प्रीतम, 1962 कुछ स्मृतियाँ और स्फुट विचार डॉक्टर संपूर्णानंद, 1962 जाने अनजाने विष्णु प्रभाकर, 1962 नए पुराने झरोखे हरिवंश राय बच्चन, 1962 समय के पाँव माखनलाल चतुर्वेदी, 1965 लोकदेव नेहरू रामधारी सिंह दिनकर, 1966 स्मृतियाँ और कृतियाँ शांतिप्रिय द्विवेदी, 1968 गांधी संस्मरण और विचार काका साहेब कालेलकर, 1969 संस्मरण और श्रद्धांजलियाँ रामधारी सिंह दिनकर, 1971 स्मारिका महादेवी वर्मा, 1972 अंतिम अध्याय पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, 1973 जिनके साथ जिया अमृत लाल नागर, 1974 स्मृति की त्रिवेणी का लक्ष्मी शंकर व्यास, 1975 मेरा हमदम मेरा दोस्त कमलेश्वर, 1981 औरों के बहाने राजेंद्र यादव, 1981 यादों की तीर्थ यात्रा विष्णु प्रभाकर, 1981 जिनके साथ जिया अमृतलाल नागर, 1982 स्मृति लेखा अग्गे, 1984 बंद तुलसी की गंध रेणु, 1992 जिनकी याद हमेशा रहेगी अमृत राय, 1995 लौट आओ धार दूधनाथ सिंह, 1995 स्मृतियों के छंद रामदर्श मिश्र, 1996 सृजन के सहयात्री रविंद्र कालिया, 2000 यादों के काफिले देवेंद्र सत्यार्थी, 2001 एक नाव के यात्री विश्वनाथ प्रसाद तिवारी, 2001 अपने अपने रास्ते रामदर्श मिश्र, 2002 नेहे के नाते अनेक कृष्ण बिहारी मिश्र, 2002 लखनऊ मेरा लखनऊ मनोहर श्याम जोशी, 2006 घर का जोगी जोगड़ा काशीनाथ सिंह, 2006 जो कहूँगा सच कहूँगा डॉक्टर कांति कुमार जैन, 2009 कालातीत मुद्रा राक्षस, 2009 कितने शहरों में कितनी बार ममता कालिया, 2009 दिल्ली शहर दर शहर डॉक्टर निर्मला जैन, 2012 माफ़ करना यार बलराम, 2012 यादों का सफ़र प्रकाश मनु, 2012 स्मृतियों के गलियारे में नरेंद्र कोहली। तो विद्यार्थियों ये थी आज की वीडियो संस्मरण को लेकर के। इसमें हमने संस्मरण का अर्थ, परिभाषा और उसके विशेष तत्व तथा हिंदी साहित्य के प्रमुख संस्मरणों के बारे में बताया। वीडियो आपने पूरी देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और आपके लिए लाभप्रद होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने मित्रों के साथ इसे साझा कीजिए, शेयर कीजिए। और यदि आपके मन में कोई सवाल है, कोई जिज्ञासा है, कोई प्रश्न आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में या कमेंट्स पर उसके जवाब देंगे। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि जो भी हम वीडियो बनाएं ताकि उसकी सूचना आप तक पहुंच जाए और आप अपने निरंतर अध्ययन में किसी प्रकार का अवरोध पैदा महसूस न करें। और बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी सूचना आपको मिल जाए।
हम बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ में फिर मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए आप स्वयं सुरक्षित रहें, अपने परिवार को सुरक्षित रखें और देश को सुरक्षित रखने में सहयोग करें। शुक्रिया, नमस्कार।